हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और आज हमारे साथ मौजूद है दीपक जोशी सर, जो कि एक फास्ट बॉलिंग कोच है और ये खुद एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, खुद एक फास्ट बॉलर है। और साथ में मतलब मैं हमेशा से बिलीव करते आया हूँ कि नॉलेज इज़ नोइंग इट एंड विजडम इज़ डूइंग इट। तो इनको नॉलेज के साथ साथ विजडम भी है। और आज हमें ये बताएंगे गाइस कि ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं फास्ट बॉलर जिनकी वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। तो वेलकम सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमें प्लीज़ बताइए कि फास्ट बॉलर के तौर पे ऐसी कौन सी गलतियाँ जो अवॉइड करनी चाहिए। पर्पस। अभी जैसे कि आपने मुझे क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अमूमन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका यही क्वेश्चन रहता है कि उनकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि जो फास्ट बॉलर रहते हैं ये एग्रेशन के साथ एग्रेशन वाले रहते हैं। और हर फास्ट बॉलर का ये ड्रीम रहता है कि वो शोएब अख्तर जैसी स्पीड बॉल डाले या फिर उनके जैसा एग्रेशन हो। तो उसके लिए उनकी जो सबसे बड़ी चिंता रहती है वो यही रहती है कि उनकी स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है या फिर जो मैं अपने फास्ट बॉलर ट्रेन करता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो उनकी पेस में जो कमियाँ देखता हूँ या फिर उनका जो वीडियो एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें मैं यही देखता हूँ कि उनका जो फास्ट बॉलिंग फाउंडेशन है वो कैसा है। यानी कि हम ये कहें कि उनकी फास्ट बॉलिंग पिलर्स कैसी हैं। तो मेरे हिसाब से जो फास्ट बॉलर्स रहते हैं या फिर आप भी हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो से आप ये समझ पाओगे और आपको ये आइडिया आएगा कि अगर आप अपना फास्ट बॉलिंग वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको अपने जो फाउंडेशन है वो पिलर्स में गलतियाँ कैसे पता करनी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलिंग पिलर्स रहता है उसमें जो हमारा सबसे पहला पिलर रहता है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी फास्ट बॉलिंग में, जिससे हम फास्ट बॉलिंग में स्पीड का मोमेंटम लाते हैं या फिर स्पीड बढ़ाते हैं जिसके थ्रू, वो रहता है हमारा बैकफुट कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, अमूमन जो मैंने अभी जो फास्ट बॉलर देखे हैं या जो फास्ट बॉलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने अनुभव किया होगा अपनी बॉलिंग में कि जब आप जंप के बाद बैकफुट पे लैंड करते हैं, चाहे आप सेमी ओपन है, चाहे आप साइड ऑन है, चाहे आप फ्रंट ऑन है, चाहे आप सेमी ओपन है, तो आप देखते होंगे कि अमूमन जो फास्ट बॉलर्स हैं 90 या 95% फास्ट बॉलर जो रहते हैं वो हील पे कांटेक्ट करते हैं। यानी कि जो उनका जो बैकफुट रहता है वो इस तरीके से लैंड करता है, यानी पूरा पैर उनका इस तरीके से लैंड करता है। और अगर दोस्तों हमारा बैकफुट पूरे तरीके से इस तरीके से हील पे लैंड करेगा तो हम तेज जनरेट नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहें कि हमारी बॉलिंग में फॉरवर्ड मोमेंटम अच्छा नहीं रहेगा। और जो हम रनअप से हमारी फोर्स लेकर आए हैं बॉलिंग पे, उसको हम बैकफुट कॉन्टैक्ट से ही ख़त्म कर देंगे, ना कि आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अगर आप एक फास्ट बॉलर हो दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बैकफुट पे लैंड करें, आप चाहे सेमी ओपन है, फ्रंट ऑन है या फिर साइड ऑन है, आपको अपने 4 फुट पे ही लैंड करना है। लाइक इस तरीके से आपको लैंड करना है कि आपका जो 4 फुट रहेगा वो लैंड रहेगा और बैकफुट की जो हील रहेगी ये ग्राउंड से ऊपर रहेगी इस तरीके से। मेरा ये सही है सर? ये सही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे लैंड किए हैं, ये नी उठा लीजिए आप अपना इस तरीके से। अब जब आप लैंड किए हैं तो आप देखोगे कि आपका जो 4 फुट है आप उसी पे लैंड है और आपका जो हील है वो ग्राउंड से ऊपर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका हील कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और आजकल की जो एडवांस्ड रिसर्चेज आई हैं या टेक्निक्स आई हैं स्टीफन जोन्स सर की तरफ से, वो यही है कि जब भी हमें लैंड करना है हमें अपने 4 फुट पर ही लैंड करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा टेंडन जो है, टेंडन स्टिफनेस अच्छा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बैकफुट कांटेक्ट है वो हमेशा आपका 4 फुट पे रहना चाहिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट, और वो सेकंड पॉइंट रहता है दोस्तों हमारा फ्रंट फुट कांटेक्ट। तो फ्रंट फुट कांटेक्ट जो रहता है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉलिंग में। फ्रंट फुट कांटेक्ट के टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी हमारा बैक फुट कांटेक्ट होता है और हमारी स्विंग लेग होके आगे जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा लेग अंदर की तरफ चली जाती है, या फिर हमारा जो फ्रंट फुट रहता है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाता है, या फिर हमारा जो फ्रंट फुट का डायरेक्शन रहता है वो इस तरीके से रहता है या फिर बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है। तो फ्रंट फुट कांटेक्ट के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि स्विंग लेग के बाद जब भी आपका पैर कांटेक्ट करने लगे
तो कॉन्टैक्ट आपका ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं एक साइड ऑन बॉलर हूँ और मेरा जो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट है वो अंदर की तरफ चला गया, तो मेरा जो बेस है, मेरी जो ट्रंक है वो लॉक हो चुकी है। अब यहाँ से जब मैं अपना वेट सामने लाऊंगा तो मेरी ये जो ट्रंक है ये इस तरीके से लॉक हो गई है और मेरा जो बॉलिंग आर्म है वो राउंड आर्म आएगा और मैं बॉल पे पेस नहीं ला पाऊंगा और डेंजर जोन की तरफ जाऊँगा। एक बार सर मुझे बताइए क्या, अब जैसे मैं ये पीछे का पैर मेरा टो पे है, तो फिर अब जब ये सामने का पैर, अब आप देखोगे कि सामने का जो पैर है आपका वो इस तरीके से अंदर की तरफ आ गया, यानी कि जो बैक फुट से अक्रॉस आ गया है। अच्छा। जिससे क्या हुआ है कि आपकी जो ट्रंक है वो लॉक हो चुकी है और जब आप यहाँ से आगे आओगे और अब आप देखोगे कि आप यहाँ पे लॉक फील कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी लॉक हो चुकी है। अब यहाँ से जब आप अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करोगे तो आपका राउंड आर्म आएगा और आपका ये जो पैर है ये डेंजर जोन की तरफ आने लग जाएगा। ये भी इतने अच्छे से खुला नहीं हो पाया। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप एक साइड ऑन बॉलर हो तो आपको जो बैक फुट है उसी की लाइन पे आपको फ्रंट फुट निकालना होगा। आपका हिप जो है बैलेंस है वो लॉक रहेगा, आपका जो शोल्डर है वो साइड ऑन रहेगा। अभी आप देखो इनकी एक प्रॉपर साइड ऑन पोजीशन है और जब ये यहाँ से फिनिश कर रहे हैं तो आप देखोगे कि इनका पैर बिल्कुल सीधा आ रहा है और फिनिश अच्छा हो पा रहा है। तो फ्रंट फुट में ये तो हो गई हमारी पहली गलती। और ये इसमें सर इसमें ये जो टो का डायरेक्शन है ये टारगेट की तरफ रहने को ना, टारगेट की तरफ और पर थोड़ा सा ओपन रहने को ना, ओपन पीछे है। के पैर से थोड़ा सा। और अगर ये अब लाइक इसका सिंपल सा उदाहरण आप लेके चलो कि जब हम फील्डिंग करते हैं तो फील्डिंग में हमारा क्या पोजीशन बनता है कि हम प्रॉपर साइड ऑन रहते हैं और हमारे जो पैर के डायरेक्शन रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। तो साइड ऑन एक्शन में भी सेम है कि आपका ये पोजीशन बनना चाहिए। इस पोजीशन से क्या है, आपको जो आपका प्री रन है या फिर हिप शोल्डर सेपरेशन है वो करने में आसानी रहती है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट। तो इसी में जो अगर आप एक फ्रंट ऑन बॉलर हैं तो फ्रंट ऑन बॉलर का जो अलाइनमेंट रहता है वो कैसा रहता है कि वो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट करने से पहले वो क्या करते हैं कि उनका पैर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे इसी तरीके से अक्रॉस चला जाता है जिससे वो बैलेंस नहीं बना पाते और लोअर बैक इंजरीज होती हैं उनको। या फिर फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं कि आते हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से पैर इस तरफ ले जाते हैं, शिन पेन ग्रोइंग पेन की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है तो आपको फ्रंट फुट स्लो हो जाती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर आप स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यही ध्यान देना है कि आपका पैरों का अलाइनमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप साइड ऑन है चाहे आप फ्रंट ऑन है। अगर आपका पैरों का अलाइनमेंट अच्छा रहेगा, फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट अच्छा रहेगा तो आप अपनी पेस इंक्रीज कर पाते हैं। और इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका जो फ्रंट फुट है वो ना ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, ना ही ज़्यादा बाहर आना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन इस तरफ जाना चाहिए लाइक फाइन लेग की तरफ जाना चाहिए अगर आप एक राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे दोस्तों तो आप मेरी आपको 100% गारंटी है कि आप अपना पेस इंक्रीज जरूर करेंगे। तो आप सेकंड में आपको ये ध्यान देना है कि आपका पैरों का अलाइनमेंट फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट अच्छा रहना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, अमूमन फास्ट बॉलर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो हील पे कॉन्टैक्ट करते हैं। अब आप देखो जब आप हील पे कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर इंटरनेशनल बहुत से फास्ट बॉलर हील पे कॉन्टैक्ट करते हैं जिनका पेस फिर भी 150 प्लस या 40 प्लस है, बट जो अभी रिसर्चेज आई हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपका एक अच्छा फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट है तो आप जितना ज़्यादा अपना पैर पूरा पैर 4 फुट पूरा पैर अगर आप इस तरीके से डालोगे तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप ग्राउंड का जो फोर्सिंग है उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर आप हील पे कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या रहता है दोस्तों कि ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि जब हम अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र करते हैं सामने तो हमारी बॉडी आगे गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अगर आपका फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट इस तरीके से गिर रहा है प्रॉपर तो आपका जो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट है वो अच्छा रहेगा। तो सर नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे बढ़ा जाए तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्टार पोजीशन या फिर हम यूँ कहेंगे हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन। तो जो स्टार पोजीशन है ये जो स्टार पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर के लिए भी और साइड ऑन फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जहां हमारा एक इस तरीके से स्टार पोजीशन बनता है। और ये जब हमारा स्टार पोजीशन बनता है तो आप पेस आपकी यकीनन आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं अगर आपका ये पोजीशन बन रहा है। तो इस पोजीशन में आपने देखा होगा शोएब अख्तर, ब्रैडली और इन सब फास्ट बॉलर्स का ये स्टार पोजीशन बनता है। और इस
इसके बाद आती है हमारी हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन। तो ये एक बार स्टार पोजीशन के बारे में मुझे करके बताइए, जैसे मैं नया सीख रहा हूँ समझ लीजिए। तो मैंने ये पोजीशन ये टो पे है, ये बराबर ये डायरेक्शन भी सही है, ये पोजीशन सही है हाथ की। अब जब आपका ये जो पोजीशन बन गया है कि आपका जो बैक फुट साइड ऑन, आप एक साइड ऑन फास्ट बॉलर है, आपका जो टारगेट की तरफ फ्रंट फुट है, बैक फुट पूरा साइड ऑन है, शोल्डर आपका पूरा अभी खुल चुके हैं, दोनों आर्म स्ट्रेच हो चुके हैं इस तरीके से। अब आपकी हिप का डायरेक्शन भी टारगेट की तरफ है, आपका हेड भी प्रॉपर स्टेबल है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन आपका बना है और आपका सेंटर ऑफ मास जो है दोनों बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, और ये आपका एक परफेक्ट स्टार पोजीशन बन गया। और आप व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे एक प्रॉपर स्टार पोजीशन इनका बना हुआ है। अब यहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं अमूमन जो फास्ट बॉलर्स गलतियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टार पोजीशन इनका या तो इस तरीके से रहता है, या फिर इनका इस तरीके से रहता है, या फिर इस तरीके से रहता है। आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आपको स्टार पोजीशन बनाना है तो आपके दोनों आर्म इस तरीके से एक लाइन में रहने चाहिए। और अगर आपकी ये पोजीशन बन रही है तो आपका एक अच्छा स्टार पोजीशन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हमारी हिप शोल्डर सेपरेशन की। तो हिप शोल्डर सेपरेशन में क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा स्टार पोजीशन बनता है, स्टार पोजीशन के बाद हम अपने बैक फुट को प्री टर्न करते हैं। प्री टर्न यानी कि जब हमारा स्टार पोजीशन बना है, स्टार पोजीशन बनने के बाद हमारा जो बैक फुट का ये मोमेंट रहता है, इसको हम कहते हैं प्री टर्न। ये हमारा प्री टर्न हो गया। अब जब ये प्री टर्न कर रहे हैं बॉलर, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो बैक फुट की टो का डायरेक्शन वो भी टारगेट की तरफ हो गया है, शोल्डर का डायरेक्शन भी टारगेट की तरफ है, हेड ऑलरेडी टारगेट की तरफ है, जो हिप है हिप भी टोटली टारगेट की तरफ हो चुकी है, और इनके जो नी का डायरेक्शन है वो भी टारगेट की तरफ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों हिप शोल्डर सेपरेशन में, कि जब हम हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन में आते हैं तो हमारा जो शोल्डर रहता है इसके बिल्कुल पीछे हमारा बॉलिंग आर्म रहेगा। और अगर ये बॉलिंग आर्म हमारा यहाँ ऊपर है तो इसका मतलब हमारा हिप शोल्डर सेपरेशन अच्छा नहीं है, हमारा जो बॉलिंग आर्म डिले नहीं है हमारे पास। जितना हमारा बॉलिंग आर्म डिले रहेगा उतना अच्छा हमारा बॉल में पेस आएगा और उतना परफेक्ट हमारा हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन बनेगा। और अब आप देखोगे कि यहाँ से लेके कमर से लेके ये पैर के बीच में कर्व बनती है, और नी थोड़ा बेंड करिए आप। अब ये देखो ये जो कर्व बनती है, ये आप जितने भी फास्ट बॉलर्स देखोगे ग्रेटेस्ट, चाहे जोफ्रा आर्चर, ब्रैडली, शोएब अख्तर, उनकी ये पोजीशन जरूर बन रही होगी जो 150 प्लस होंगे। तो अगर आपकी बॉलिंग में ये पोजीशन बन रही है तो आपके पास एक अच्छा हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन है। और अगर ये आर्म आपकी इस टाइम पे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब आपकी आर्म में बॉलिंग आर्म डिले नहीं है। बॉलिंग आर्म डिले अगर आपकी हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका हिप शोल्डर सेपरेशन परफेक्ट है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे चौथे पॉइंट की। अब दोस्तों हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि आपका बैक फुट कांटेक्ट, फ्रंट फुट कांटेक्ट और आपका हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन क्या रहता है। तो अभी अगर तो आप दोस्तों फ्रंट ऑन है, अब जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि ये हमारा प्रॉपर एक हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन बन गया है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी आएगा वीडियो देखते देखते कि साइड ऑन फास्ट बॉलर जो है वो उसको प्री टर्न करना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट ऑन बॉलर हो तो आपको क्या प्री टर्न करना पड़ेगा क्या? फ्रंट ऑन अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आपको प्री टर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो फॉरवर्ड मोमेंटम है, आपकी जो हिप का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द टारगेट की तरफ है। तो आपका ऑलरेडी जो प्री टर्न हो चुका है, आपको सिर्फ बॉल रिलीज़ करना है। बट अगर आप सेमी ओपन फास्ट बॉलर हो या फिर साइड ऑन फास्ट बॉलर हो तो आपको प्री टर्न करना ज़रूरी है। तो अब जैसे कि दोस्तों ये हो गया हमारा हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट जो रहता है दोस्तों वो क्या रहता है कि जब भी आप अपना हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन में आ रखे हो तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से ये जो आपका हाथ है इसको अपनी रिस्ट के पास खींचना है और रिलीज पोजीशन में इस तरीके से आना है। और आप देख रहे हो कि जब ये बॉलर रिलीज पोजीशन में आ रखा है तो आप देखोगे कि इनका जो फ्रंट फुट जो है बिल्कुल इस तरीके से इनका जो फ्रंट फुट लॉक हो रखा है, इनका नी बिल्कुल स्ट्रेट है, एक प्रॉपर कान के पास इनका रिलीज पोजीशन है और बैक फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है। अब यहाँ से जब ये बॉल रिलीज करेंगे तो इनको ये ध्यान देना है कि इनका जो नी है वो बेंड नहीं होना चाहिए। अगर इनका नी बेंड होगा तो इनकी बॉलिंग में जो है लीकेज आ जाएगी, यानी इनके पास स्पीड इनका मिस हो जाएगा।
तो अगर इनका नी स्ट्रेट है और ये बॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिलीज पोजीशन से इस साइड से, तो इनका पेस अच्छा रहेगा। अब जैसे कि अपने को बॉलिंग कंप्लीट करके दिखाएंगे तो आप देखोगे कि अभी इनका घुटना बैंड हुआ था। आप दोबारा आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप इस पोजीशन में आओ, आपको फील ये करना है कि आपका नी इस तरीके से बैंड ना हो, आप नी पे चढ़ के इस तरीके से आगे जाए। इन सब को खींचना है आप यानी खींचना है, आप पैर को खींचना है और बॉडी को आगे लेके जाना है, यानी कि आपको ग्राउंड फोर्स का यूज़ करना है। अगर इसमें आपका नी बैंड हो गया तो आपकी जो ग्राउंड फोर्स की एनर्जी है जो बॉडी में आप लेकर आ रहे हैं वो आप अपने नी के पास ही रिएक्ट कर रहे हैं, ऊपर नहीं आ पाएंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये हो गया, और अब हिप के पास लाओ। ये हिप के अब पास यहाँ से आपको चढ़ना है ये जो फ्री टर्न है हाँ। ये लाते हो होना चाहिए ना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जो प्री टर्न है वो हमें कब करना है। ये अभी जो ये क्वेश्चन आपने किया है ये यानी कि जो सीखने वाले प्लेयर्स रहते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहनी चाहिए कि वो हमें साथ साथ में क्वेश्चन करें कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। आपको दोस्तों यही ध्यान देना है कि जब भी आप प्री टर्न कर रहे हैं, जस्ट फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट होने से पहले, ज़मीन से फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट होने से पहले आपका प्री टर्न हो जाना चाहिए। ओके, मतलब ये लाइक दिस कि जैसे ही आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट होगा तो आपका प्री टर्न हो जाना चाहिए, और जब आपका प्री टर्न हो गया तो आपका जो हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन है वो अच्छा बन गया है। अब यहाँ से जब आप रिलीज के लिए जाओगे तो आप हिप के बाद जब लॉक कर रहे हैं तो आप अब देखोगे कि जब आपका ये पोजीशन बना है, आपकी आर्म जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। यहाँ पे आपका एक स्विंग आता है, जब एक अच्छा फास्ट बॉलर रहता है उसकी आर्म में इस तरीके से स्विंग आता है। और अब आप देखोगे कि इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है रिलीज पोजीशन के टाइम पे वो क्या है कि इनका जो अपर बॉडी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है। और अमूमन जो फास्ट बॉलर रिलीज पॉइंट के टाइम पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो नी है वो बेंड हो जाता है, उनका जो अपर बॉडी है इस तरीके से आगे गिर जाता है। अगर आपका ये पोजीशन रिलीज टाइम पे बन रहा है तो आप एक अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, या फिर आप पेस इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको पेस इंक्रीज करना है तो आपका ये पोजीशन बनना जरूरी है। आपका फ्रंट फुट ब्लॉक रहना चाहिए, आपका नी बेंड नहीं रहना चाहिए, और आपका जो रिलीज है वो यहाँ पे हाइट पे रहना चाहिए, और आपका बैक फुट ग्राउंड पे टच रहना चाहिए। अब यहाँ से जब ये अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे कि इनका नी बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। करिए ये, अगर आपकी बॉलिंग में इस तरीके से फॉलो थ्रू आ रहा है, आपका फ्रंट लेग इस तरीके से वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। अब दोस्तों इसमें 2-3 पॉइंट्स जो एरर्स आते हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि वो क्या एरर्स आते हैं। कि जब भी आप अपनी रिलीज पोजीशन में आते हो तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आप रिलीज पोजीशन में आते हो तो आपका ये जो बॉलिंग आर्म रहता है ये इस तरीके से ऊपर आ जाता है, आपका नी बेंड रहता है, और आप इस तरीके से बॉल डिलीवर करते हो। और जब आप इस तरीके से बॉल डिलीवर करते हो तो आप जो है अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते, जिससे आपका जो पेस है वो मिस होता है। तो आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप बॉलिंग डाल रहे हैं आपका जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका जो हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन बनना चाहिए। उसके बाद जब आप बॉल रिलीज कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो आगे नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी नी बैंड के साथ ऐसे आगे गिर गई तो आपका कैसा बॉल पे एफर्ट नहीं लगेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप रिलीज पोजीशन में हो आपका जो अपर बॉडी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर रहना चाहिए, और अगर आपका ये ऊपर रहेगा तो आपको चेस्ट ड्राइव मिलेगी। और अगर आपका नी बैंड हो गया तो आपका हिप ड्राइव भी अच्छा नहीं होगा और आपका चेस्ट ड्राइव भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और गाइस स्पेसिफिक इसमें बहुत सारे डिटेलिंग है, ये हमने जनरलाइज वीडियो बनाया था, डिटेलिंग काफ़ी हम इसके बारे में और डिटेल में सिंगल पॉइंट को और डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। तो हमने जितना इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए जुड़ना है तो आप हमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए यहाँ व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और साथ ही इसमें गाइस की डिटेलिंग जैसे रहेंगी कि वीडियोस में ड्रिल्स, अब जैसे अपन ने गलतियाँ बताई इसमें ड्रिल्स भी रहेंगे कि क्या क्या ड्रिल्स रहते हैं इसको इम्प्रूव करने के, तो ड्रिल्स के भी काफ़ी वीडियोस आएंगे। और हमसे अगर आप डायरेक्टली यहाँ आके कोचिंग लेना चाहते हो तो सर स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छे कोच है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ की कोचिंग भी ले सकते हैं हमारे
पर्सनल कोचिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, उससे भी कोचिंग लेना चाहते हैं पर्सनल कोचिंग को भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ हमें बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम आप तक और वीडियो ला पाएँ। जितना जितना दर्शकों तक पहुँचाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा गाइस। तो फिलहाल के इतना ही सर, बाकी जुड़ने के लिए वेरी थैंक यू सो मच सर। जल्दी मिलते हैं गाइस, लव यू ऑल।